जब हम भारत की बात करते हैं तो असल में हम दो अलग अलग दुनियाओं की बात कर रहे होते हैं। एक है जमीन का वो विशाल और मजबूत हिस्सा, यानी इसका प्राचीन पठार। और दूसरी दुनिया है समुद्र में बिखरे हुए पहरियों की, यानी इसके दूर दराज के द्वीप। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, फिर भी भारत की कहानी इन्हीं से मिलकर पूरी होती है। तो चलिए आज इनके इस अनोखे रिश्ते को जरा गहराई से समझते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों में आखिर क्या समानता है। सोचिए, एक तरफ देश का ठोस दिल है और दूसरी तरफ उसकी लहरों पर तैरती सीमाएं। ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? इस सवाल का जवाब ही असल में भारत के भूगोल की असली कहानी बताता है। इनकी कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी की दो सबसे बड़ी ताकतों से, आग और पानी। एक ने जमीन को गढ़ा तो दूसरे ने जीवन को। आइए देखते हैं कि कैसे इन दोनों ने भारत के इन दो हिस्सों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से जन्म दिया। दक्कन के पठार की कहानी शुरू होती है दक्कन ट्रैप से। जरा सोचिए, लाखों साल पहले यहां एक के बाद एक भयंकर ज्वालामुखी फटे, जिनसे लावा की मीलों मोटी परतें जम गईं। आज हम जो काली मिट्टी और खनिजों का खजाना देखते हैं ना, वो सब इसी ज्वालामुखी इतिहास की ही देन है। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प अंतर सामने आता है। पठार की नींव ठोस लावा की है, मतलब आग से बनी है। वहीं द्वीपों की कहानी दोहरी है। अंडमान के द्वीप असल में समुद्र से निकली ज्वालामुखी की चोटियां हैं, तो लक्षद्वीप द्वीप को लाखों छोटे छोटे समुद्री जीवों यानी मूंगों ने मिलकर बनाया है। तो एक का आधार आग है और दूसरे का आधार जीवन। और जैसी इनकी बनावट है वैसी ही इनकी दौलत भी है। एक की संपदा जमीन के नीचे दबी हुई है तो दूसरे की संपदा नीले समंदर में तैर रही है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों भारत को क्या क्या देते हैं। यहां देखिए, पठार की काली मिट्टी इसे कपास और गन्ने का पावर हाउस बनाती है, और इसके अंदर लोहा, कोयला और बॉक्साइट जैसे खनिज भरे पड़े हैं, जो हमारे उद्योगों की रीढ़ हैं। अब इसके ठीक उलट द्वीपों को देखिए। उनकी असली दौलत जमीन पर नहीं, बल्कि चारों ओर फैले समुद्र में है, जैसे नारियल के बागान, टूना जैसी मछलियां और बेशकीमती समुद्री जीव जंतु। ये संख्या देखिए, 36। अंडमान और निकोबार के 570 से ज्यादा द्वीपों में से सिर्फ 36 पर ही इंसान बसते हैं। ये एक छोटा सा आंकड़ा हमें इन द्वीपों के चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। पठार के बिल्कुल विपरीत, जहां लाखों करोड़ों लोग एक साथ रहते हैं, यहां जीवन बिखरा हुआ और अलग थलग है। मतलब यहां पहुंचना, शासन करना और विकास करना अपने आप में एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती है। भूगोल सिर्फ संसाधन ही नहीं, बल्कि भूमिकाएं भी तय करता है। और यहीं पर एक क्षेत्र भारत का आर्थिक इंजन बन जाता है, तो दूसरा इसकी सीमाओं का एक सतर्क प्रहरी। आइए इनके सामरिक महत्व को समझते हैं। कहते हैं भूगोल ही नियति है। ये एक बहुत गहरा विचार है। मतलब किसी जगह की जमीन, पहाड़, नदियां और समुद्र से उसकी दूरी, यही सब तय करता है कि वहां सभ्यता कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी और देश की सुरक्षा में उसकी भूमिका क्या होगी। दक्कन के पठार और भारतीय द्वीपों के लिए तो ये बात 100% सच है। दक्कन का पठार सही मायनों में भारत का औद्योगिक हृदय है। यहीं की जमीन देश को कपास, गन्ना और अनाज देती है। यहीं से निकले खनिज उद्योगों को चलाते हैं। और आज बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर, जो भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान हैं, वे सब इसी पठार पर बसे हैं। ये देश का मजबूत, स्थिर और उत्पादक केंद्र है। और अब देखिए इन द्वीपों की बिल्कुल अलग भूमिका। ये आकार में भले ही छोटे हों, पर समुद्र में ये भारत की आंखें और कान हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक, मलक्का जल डमरू मध्य पर पैनी नजर रखते हैं। ये हमारी नौसेना के लिए वो फॉरवर्ड पोस्ट हैं जो देश को समुद्री खतरों से महफूज रखते हैं। जमीन और समुद्र के इस अंतर ने यहां बसने वाले इंसानों की कहानी को भी बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से गढ़ा है। एक जगह साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ, तो दूसरी जगह दुनिया से कटी हुई अलग-थलग संस्कृतियों ने जन्म लिया। दक्कन का पठार हमेशा से साम्राज्यों का केंद्र रहा है। यहाँ सातवाहनों से लेकर शक्तिशाली चालुक्यों और राष्ट्रकूटों ने राज किया, जिन्होंने एलोरा जैसी अद्भुत कलाकृतियां बनाईं। और आखिर में महान विजयनगर साम्राज्य, जिसकी राजधानी हम्पी आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देती हैं। ये एक जुड़ी हुई विकसित सभ्यता की कहानी है। और इसके बिल्कुल विपरीत द्वीपों की इंसानी कहानी अलगाव की है।
यहाँ सेंटिनली जैसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से आज भी कोई संपर्क नहीं है। उनका इतिहास साम्राज्यों के बनने बिगड़ने का नहीं, बल्कि खुद को बाहरी दुनिया से बचाकर अपनी अनूठी पहचान को जिंदा रखने का है। तो हमने देखा कि ये दोनों भूगोल कितने अलग हैं, लेकिन यही अंतर उन्हें आधुनिक भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। वे एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो सार ये है, पठार देश को अंदरूनी मजबूती देता है। ये खेती, उद्योग और खनिजों का केंद्र है। वहीं द्वीप बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये समुद्री मार्गों के रक्षक हैं, नौसेना के ठिकाने हैं और कुदरत के अनमोल खजाने हैं। एक देश का इंजन है तो दूसरा उसकी ढाल। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। भारत की ताकत किसी एक जैसी चीज में नहीं, बल्कि इसी विविधता में है। एक मजबूत औद्योगिक केंद्र और एक सतर्क समुद्री सीमा, ये दोनों मिलकर ही देश को संपूर्ण और सुरक्षित बनाते हैं। तो अंत में एक सवाल पर सोचते हैं। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या जियोपॉलिटिक्स, भारत के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा? उसका ठोस औद्योगिक केंद्र या उसकी सामरिक समुद्री सीमा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों में भारत की नियति को आकार देगा।